हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJ-8 में चार पुरुषार्थ का ज्योतिष शास्त्रीय विवेचन। तो आइए देखते हैं चार पुरुषार्थ का ज्योतिष शास्त्रीय अर्थ यते प्रार्थयते इति अर्थ। जो चाहा वह जाए वह अर्थ कहलाता है। शरीर च पूर च पुरी सेते इति पुरुष। जो शरीर में सोआ हो, प्रवेश किए हो, शरीर को धारण किए हो, उस उस चैत उस चैत्यांश को जीव उस चैत्यांश जीव को पुरुष कहते हैं। उस उसका अभिष्ट दही पुरुषार्थ संज्ञा से व्यवहित है। जीव मात्र का एक ही अभ्यर्थनीय साहस है जिसे सुख कहते हैं। वह विषयानंद और ब्रह्म नंदो प्रकार का समझा जा सकता है। शरीर में वर्तमान ज्ञान इंद्रिय कामेंद्रिय विषयों और क्रियाओं के अनुभव से जो मैं यह शरीर हूँ, मैं यह शब्द स्पर्श आदि के विषयों का अनुभव कर रहा हूँ, मैं यह क्रिया कर रहा हूँ, इस प्रकार का जो अहंकारात्मक दुख मिश्रित सुख, वह विषयानंद है। इन विशेष और क्रियाओं से थक कर गाढ़ निद्रा के समान पराशांति का आनंद ही ब्रह्मानंद है। विषयानंद की इच्छा का नाम ही काम है, किंतु यही ब्रह्मानंद की इच्छा हो गए हो नैष्काम मोक्ष की मुमुक्षा कहलाती है। उक्त दोनों ही राग विराग सारंग वैराग्य प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि संज्ञा भेद प्रकारांतर से जाने जाते हैं। इस दृष्टि से पुरुष के दो ही अर्थ काम और मोक्ष धाम रूप से समझे जा सकते हैं। पर जैसा पहले कहा, सुपरिष्कृत मनुष्योचित काम सुख का साधन बिना विविध प्रकार के संपत्ति के नहीं हो सकता। अर्थ का विशेष अभिप्राय धन से है। धन क्या है? दधंती फलंती, जो फले सब फलने वाली वस्तु, धन्य धान्य फलवान वृक्ष गोधन आदि धन के रूप में ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त धनती धनती स्वनती सो बजे खन सखाए सोना चांदी तांबा आदि जिन जनता वाणिज्य व्यवसाय की सुकरता के लिए अन्न वस्त्र पत्र उपकरण आभूषण गृह निर्माण द्रव्य भवनालकरण सामग्री सवारी आदि अनंत जीवन व्यय व्यवहारोपयोगी वस्तुओं के विनिमय का साधन मान ले, वह भी धन संपत्ति कहलाता है। इस काम रूपी पुरुषार्थ के तीन अंग क्रमशः धर्म अर्थ और काम, ये तीन अंग है और उनमें भी धर्म पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। अर्थ पर उस काम से कम और काम पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, क्योंकि काम की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव से ही है। उससे कम अर्थ की ओर और सबसे कम धर्म की ओर। इस त्रिवर्ग की सिद्धि का नाम अभ्युदय और मोक्ष का नाम दिया गया है। इस प्रकार चतुष्य की अवधारणा वैदिक साहित्य में बड़ी ही स्पष्ट तौर पर मिलती है, जिसके आधार बनाकर स्मृति ग्रंथों में इस सिद्धांत का समय विकास हुआ है। वेद में दो विद्या, अपरा विद्या और परा विद्या, इस भेद से वर्णित है, जो कर्म कांड और ज्ञान कांड का इन नामांतरों या रूपांतरों में भी व्यवहृत है। इन दो विधाओं से चार शास्त्र परा विद्या ज्ञान कांड का प्रतिपादक होने के कारण मोक्ष शास्त्र कहलाती है, जबकि अपरा विद्या धर्म अर्थ और काम का प्रतिपादन करने वाली होती है। आइए नेक्स्ट जानते हैं पुरुषार्थों का क्रम और उसका आधार। पद्म पुराण पुरुषार्थों के क्रम में बड़ी ही स्पष्ट रूप में प्रकट करता है। जैसे आचार्यों ने धर्म से इस परलोक और लोक दोनों के लिए मर्यादा खींची है। इस धर्म के आचरण से ही समाज में अर्थ का अर्थात विविध प्रकार का धन्य धान्य काया यु कहे कि सभी मनुष्य के भोग के उचित वस्तुओं का संग्रह हो सकता है, और ऐसे अर्थ से ही मनुष्य
काम का, इंद्रियों का सुसंकृत परिकृष्ट विषयों के सुख का अनुभव सिद्ध हो सकता है। इन सांसारिक अनुभवों से तृप्त और विरक्त होने पर मोक्ष शास्त्र में वर्णित उपायों के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अर्थ अर्थ का मूल धर्म है और अर्थ का फल काम है। संकल्प संकल्प मुतालते अर्थात सभी प्रकार के कामनाओं का मूल संकल्प है, जिसका मूल विषय है, और ये जितने भी विषय हैं वे आधार सिद्धि के लिए है। यह त्रिवर्ग का धर्म अर्थ काम मूल्य है। इन सब से हट जाना ही मोक्ष है। इस प्रकार महाराज मनु ने भी धर्म आदि पुरुषार्थों के क्रम के आधार पर ही स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए क्रम भंगता की भर्त्सना की है। जैसे तीनों ऋणों को दूर करके अर्थात चुकाकर ही मनुष्य को अपना मन मोक्ष में लगाना चाहिए। जो ऋण त्रय को चुकाए बिना अपना मन मोक्ष में लगाता है वह अधोगामी होता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इन तीनों ऋणों को चुकाने की विधि क्या है? आचार्य मनु कहते हैं कि अध्ययन न करके अर्थात जो मनुष्य वेदाध्ययन नहीं करता है वह ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होगा? जो संतति की उत्पत्ति अर्थात अपने कुल की वृद्धि नहीं करेगा वह पितृ ऋण से कैसे मुक्त होगा? और यज्ञ न करके अर्थात जो मनुष्य यज्ञ नहीं करेगा वह देह ऋण से कैसे मुक्त होगा? कहने का भाव यह है कि इन तीनों ऋणों में से मुक्ति के लिए ये कार्य अवश्य किए जाना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऋण ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, इन तीनों ऋणों का धर्म अर्थ और काम का उचित मर्यादा अनुसार सेवन करके ज्ञान का प्रचार साक्षात या परंपरा करके अच्छी प्रजा को उत्पन्न करके और उसकी शिक्षा रक्षा जीविका और मन बहलाव का प्रबंध करके और विविध यज्ञ परार्थ कर्म करके इन सब ऋणों को चुकाता है। तब उसके पीछे यदि मोक्ष के लिए यत्न करे तो कृतार्थ होता है। तभी उसको मोक्ष का लाभ और ऋणों बंधनों से छुटकारा मिलता है। सब जीवात्माओं की एकता का निश्चय परमात्मा का अनुभव ठीक ठाक होता है, अन्यथा नहीं होता है। सनातन शास्त्र सदैव ही मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहने के उपदेश देते हैं और उसके बाधक तत्वों के प्रति त्याग विरक्ति या क्रोध तक के भाव को जागृति की बात करते हैं, जिसमें परम पुरुषार्थ सिद्धि के महत्व का प्रधान को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा सकता है। महाभारत में भीष्म इस संबंध में स्पष्ट करते हैं कि अपकार करने वाले विषयों का अप्राप्ति पर मनुष्य को क्रोध आता है, जबकि मनुष्य को तो उस क्रोध पर क्रोध आना चाहिए कि जो वेरसा परिपथिनी धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला। इस क्रोध पर आने वाला क्रोध निश्चय ही स्वाभाविक सात्विक क्रोध अर्थात वैराग्य है। नेक्स्ट देखते हैं पुरुषार्थों का प्रतिपादक शास्त्र। इन चारों ही पुरुषार्थों को क्रियान्वयन एवं साधन हेतु इनका सर्वतोभावेन अध्ययन चिंतन एवं परीक्षण आवश्यक है। एतदर्श अनेकों विद्या शाखाएं आचार्यों ने प्रवर्तित की है। यद्यपि सनातन परंपरा के अनुसार प्रायः अनुसार सभी शास्त्रों चारों ही पुरुषार्थ के साधनभूत कहे जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति के अनुसार मुख्यतः सभी किसी न किसी पुरुषार्थ विशेष की प्राप्ति को अपना मुख्य प्रयोजन मानते हैं। यदि वर्तमान समय में प्राचाल्यमान शास्त्रों को दृष्टिगत करे तो व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, राजशास्त्र, सदाचार शास्त्र, व्यवहार, धर्म इत्यादि धर्म शास्त्र में आएंगे। जीविका साधने वाले तथा श्री शोभा समृद्धि संपत्ति और शक्ति बढ़ाने वाले अस्त्र अर्थ शास्त्र में आएंगे तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, कृषि शास्त्र, पशु शास्त्र, संगीत शास्त्र, चित्र शास्त्र, प्रतिमा शास्त्र, वास्तु शास्त्र इत्यादि सब काम शास्त्र में आएंगे।
ब्रह्म विद्या, अध्यात्म शास्त्र, योगा शास्त्र इत्यादि मुख्य शास्त्र में आएंगे। जैसे संसार में किसी भी वस्तु का किसी भी अन्य वस्तु से सर्वदा पार्थक्य नहीं है, यथा महाभूत सब एक दूसरे में और चैतन्य में ओतप्रोत है, इसी तरह किसी भी शास्त्र से अन्य शास्त्र से सर्वदा पार्थक्य पार्थक्य अथवा स्वतंत्रता नहीं है। सभी शास्त्रों का प्रत्येक शास्त्र से अंतः संबंध है। इसलिए सुश्रुत ने कहा है कि मात्र एक शास्त्र के अध्ययन से ही सभी शास्त्रीय विषयों का ज्ञान संभव नहीं हो सकता है। अतः चिकित्सक संशय रहित ज्ञान रखने वाले मनुष्य को अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो आज हमने इस प्रकार से इसको देखा। तो जो भी फ्रेंड हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन को और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर नए आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।